कल्पना कीजिए, आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की एक सुबह की ये क्रिटेशियस काल का अंत था। एक ऐसा युग जो 16 करोड़ सालों से डायनासोर के कदमों की आहट से गूंज रहा था। जिस धरती पर आज हमारे कंक्रीट के शहर खड़े हैं, वहाँ कभी टाइटेनोसोर जैसे चलते फिरते पहाड़ घुमा करते थे, जिनके एक कदम से जमीन कांप जाती। आसमान पर टेरासोरस का कब्जा था और गहरे गर्म समुद्र में मोसासोर जैसे विशाल समुद्री राक्षस का राज था। जीवन अपनी पूरी शान और विविधता के साथ फल फूल रहा था। ऐसा लगता था मानो ये सल्तनत हमेशा के लिए चलेगी, कि ये शानदार जीव हमेशा के लिए पृथ्वी के शासक बने रहेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि उनसे लाखों किलोमीटर दूर गहरे अंतरिक्ष के अंधेरे में एक तबाही उनकी ओर बढ़ रही थी। आसमान में टिमटिमाता एक छोटा सा तारा, जिसे शायद किसी डायनासोर ने रात में देखा भी हो। असल में मौत का वो पैगाम था जो कुछ ही घंटों में उनकी पूरी दुनिया को निगल जाएगा। उनकी किस्मत का फैसला तो बहुत पहले हो चुका था, जब मंगल और बृहस्पति के बीच भटकता हुआ 10 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टेरॉइड किसी अंधे की ताकत के कारण रास्ता बदलकर सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ चला था। ये कहानी है डायनासोर के आखिरी 24 घंटे की। ये कहानी उस दिन की है जब माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक पत्थर आसमान से गिरा और एक ही पल में सब कुछ बदल गया। तो सवाल ये है कि आखिरी उन चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि इन अजय ताकतवर जीवों का नामो निशान तक मिट गया। चलिए घड़ी की सुई को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। उस महाविनाशकारी टक्कर से ठीक कुछ घंटे पहले यह क्रिटेशियस काल का एक बिल्कुल सामान्य दिन था। उत्तरी अमेरिका के घने जंगलों में ट्राइसेराटॉप्स का एक झुंड अपने 3 सिंगों वाले सिर को झुकाए फर्न और साइकेड के पत्ते खा रहा था। उनके बच्चे आसपास खेल रहे थे। पासी बहती एक नदी में विशाल मगरमच्छ धूप सेक रहा था, ठीक वैसे ही जैसे आज सेकते हैं। आसमान में क्वेटेजल कोटलस जैसे विशाल टेरासोरस, जिनके पंखों का फैलाव एक छोटे हवाई जहाज जितना था, चुपचाप उड़ रहे थे और नीचे जमीन पर अपने शिकार को ढूंढ रहे थे। और इन सब के बीच उस युग का सबसे बड़ा और खतरनाक शिकारी टायरानोसोरस रेक्स अपने इलाके के गश्त लगा रहा था। इसकी सूंघने की ताकत बेमिसाल थी और इसके जबड़े किसी भी हड्डी को ऐसे तोड़ सकते थे जैसे हम कोई सूखी टहनी तोड़ते हैं। दुनिया के हर कोने में, अर्जेंटीना के मैदानों से लेकर मंगोलिया के रेगिस्तान तक डायनासोर की आवाज गूंज रही थी और जीवन अपनी धीमी राजसी रफ्तार से चल रहा था। लेकिन इस बाहरी शांति के नीचे एक और खतरा धीरे धीरे पनप रहा था, जो अंदर ही अंदर दुनिया को खोखला कर रहा था। धरती के दूसरे कोने पर, यानी आज के भारत के दक्कन के पठार पर, डेक्कन ट्रैप्स के ज्वालामुखी लाखों सालों से रह रहकर उगल रहे थे। यह पृथ्वी के इतिहास से सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक था, जिसने 15 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा का एरिया लावा की मोटी चादर से ढक दिया था। इन ज्वालामुखियों से निकली जहरीली सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने धीरे धीरे दुनिया का मौसम बदलना शुरू कर दिया था। वातावरण में मर्क्यूरी जैसी जहरीली धातुएं घुल रही थी। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इस लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से डायनासोर की कई प्रजातियां पहले से ही कमजोर हो रही थी और इनका इकोसिस्टम तनाव में था। तो तबाही का मंच लगभग सज चुका था, बस आखिरी और सबसे घातक चोट बाकी थी और उस चोट के लिए कोई भी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। टक्कर से कुछ मिनट पहले अंतरिक्ष से आ रहा वो पत्थर अब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर चुका था। लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा एक उल्कापिंड था, जो 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अकल्पनीय रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था। जैसे उसने हवा की मोटी परत को चीरा, घर्षण के कारण वो एक आग के गोले में बदल गया। वो इतना गर्म और चमकीला हो गया कि आसमान में चमकते सूरज को भी उसने फीका कर दिया। जमीन पर मौजूद जानवरों ने यकीनन आसमान की ओर देखा होगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में, अपने लाखों सालों की पीढ़ियों में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। आसमान में एक नहीं बल्कि 2 सूरज चमक रहे थे। एक सूरज जो उन्हें रोज जिंदगी देता है और दूसरा जो मौत लेकर आया था। एक पल के लिए शायद सब कुछ शांत हो गया। जानवर, शिकारी और शिकार सब अपना भेद भूलकर हैरान परेशान होकर आसमान की ओर देख रहे होंगे, क्योंकि उनकी सहज प्रवृत्ति उन्हें बता रही थी कि कुछ बहुत ही भयानक और अप्राकृतिक होने वाला है। उस आग के गोले ने सिर्फ कुछ सेकंड में वायुमंडल को पार कर लिया और उसका निशाना था आज का मेक्सिको का युकाटन प्रायद्वीप, जो उस समय एक उथला समुद्र था। वहाँ पानी में और उसके आसपास मौजूद हर जीव के लिए यह उनकी जिंदगी का आखिरी खूबसूरत और भयानक मंजर था। जैसे ही उनका पिंड उथले समुद्र से टकराया, एक सेकंड से भी कम समय में 10 करोड़ परमाणु बमों के बराबर की ऊर्जा एक साथ निकली। जिस जगह पर टक्कर हुई, वहाँ का पानी, समुद्री जीव और कई किलोमीटर मोटी चट्टानें तुरंत भाप बनकर उड़ गई। उस भयानक ऊर्जा ने धरती के सीने में 30 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा एक विशाल गड्ढा बना दिया, जिसे आज हम चिकसलूप क्रेटर के नाम से जानते हैं। टक्कर वाली जगह के सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर जीव, चाहे वो कोई भी विशाल डायनासोर हो या छोटा कीड़ा, पलक झपकते ही भाप बन गया। उनका कोई निशान तक नहीं बचा। टक्कर से पैदा हुई शॉक वेव यानी प्रघाती तरंग आवाज की रफ्तार से भी कई गुना तेजी से चारों ओर फैली। इस अदृश्य दीवार ने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा दिया। विशाल पेड़ माचिस की तीलियों की तरह उड़ गए और पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इसके ठीक बाद 10.3 तीव्रता का एक महाभूकंप आया, जो इतिहास में दर्ज किए किसी भी भूकंप से हजारों गुना ज्यादा ताकतवर था। इस भूकंप की लहरों ने पूरी पृथ्वी को एक विशाल घंटी की तरह हिलाकर रख दिया, जिससे दुनिया के हर कोने में जमीन कांप उठी। तबाही को शुरू हुए अभी सिर्फ कुछ ही मिनट हुए थे, पर यह तो बस एक क्रूर शुरुआत थी। टक्कर से जो खरबों टन मलबा और चट्टान अंतरिक्ष में उछली थी, वो अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस वायुमंडल में गिरने लगी। वायुमंडल में घुसते ही घर्षण ने इन छोटे छोटे कणों को जलते हुए एक कांच के गोले में बदल दिया, जिन्हें टेक्टाइट्स कहते हैं। वो पूरी पृथ्वी पर, हर महाद्वीप पर आग की बारिश हो रही थी। इस आग ने दुनिया भर के जंगलों को जलाना शुरू कर दिया। जो जानवर शुरुआती शॉकवेव और भूकंप से बच गए थे, वे अब इस वैश्विक आग के चपेट में आ गए। आसमान से गिरती आग से बचने के लिए कोई गुफा, कोई बिल, कोई जगह नहीं थी। जमीन का तापमान सैकड़ों डिग्री तक बढ़ गया और पूरी दुनिया एक विशाल भट्टी में बदल गई। इसी बीच समुद्र में एक और कयामत ने जन्म ले लिया था। टक्कर ने एक विशालकाय सुनामी को जन्म दिया। तट के पास इसकी शुरुआती की लहरें शायद 10 मंजिली इमारत जितनी या शायद उससे भी ऊंची थी। ये लहरें सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र तटों की ओर बढ़ी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गई। हजारों किलोमीटर अंदर तक जमीन पानी में डूब गई। डायनासोर, जंगल और पूरे के पूरे इकोसिस्टम पानी की इस विशाल दीवारों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गए। टक्कर के कुछ घंटे बाद पृथ्वी का नजारा किसी नर्क जैसा था। आग और पानी का प्रलय गुजर चुका था, लेकिन अब एक धीमी और कहीं ज्यादा जानलेवा तबाही शुरू होने वाली थी। टक्कर से उड़ी धूल, राख, चट्टानों का पाउडर और जंगल की आग से पैदा हुई कालिक ने मिलकर आसमान में एक मोटा काला कंबल बना लिया। यह कंबल धीरे धीरे हवाओं के साथ पूरी धरती पर फैल गया। इस काले बादल ने सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से पूरी तरह से रोक दिया। कुछ ही दिनों के अंदर पूरी पृथ्वी पर दिन में भी घुप अंधेरा छा गया। यह एक ऐसी रात थी जो महीने, शायद सालों तक खत्म नहीं हुई। सूरज की रोशनी के बिना प्रकाश संश्लेषण रुक गया और पृथ्वी के सारे पौधे मरने लगे। पौधों के खत्म होते ही उन्हें खाने वाले शाकाहारी डायनासोर जैसे ट्राइसेरोटॉप्स और एडमोंटोसॉरस भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। और जब शाकाहारी न बचे तो टेरेक्स जैसे विशाल मांसाहारी शिकारियों का अंत भी निश्चित हो गया। पूरी की पूरी वैश्विक खाद्य श्रृंखला कुछ ही महीनों में ढह गई। इसके साथ ही सूरज की गर्मी के बिना पृथ्वी तेजी से एक बर्फ के गोले में बदल गई। जो गर्म और नम माहौल डायनासोर के लिए जन्नत था, वो अब एक ठंडे और अंधेरे नर्क में तब्दील हो चुका था। टक्कर से वायुमंडल में फैले सल्फर ने पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाया और अब आसमान से तेजाब की बारिश होने लगी। इस एसिड रेन ने बचे खुचे पत्तों को जला दिया, नदियां और झीलों को जहरीला कर दिया और समुद्र के ऊपरी पानी को भी एसिडिक बना दिया, जिससे समुद्री जीवन का भी सफाया हो गया। पृथ्वी की लगभग 75% प्रजातियां इस महाविनाश में हमेशा के लिए खत्म हो गई। जब कई सालों बाद, शायद सदियों बाद, धूल और राख के बादल छटे और सूरज की पीली रोशनी ने एक बार फिर धरती को छुआ, तो दुनिया एक बेहद शांत और खाली जगह बन चुकी थी। विशालकाय डायनासोर जो 16 करोड़ सालों तक इस ग्रह पर निर्विवाद राज करते थे, अब वो जा चुके थे। उनकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस विनाश के बीच भी जीवन ने एक बार फिर से बचने का रास्ता खोज निकाला था। कुछ छोटे और भाग्यशाली जीव इस तबाही से बचने में कामयाब रहे। इनमें से ज्यादातर हमारे पूर्वज यानी चूहे जैसे छोटे स्तनधारी मैमल्स थे, जो जमीन के नीचे बिलों में रहते थे। टक्कर के बाद भी भीषण गर्मी, आग की बारिश, एसिड रेन और फिर हड़कंपा देने वाली ठंड से बचाया। अंधेरे में वे कीड़े मकोड़े या सड़ी गली चीजें खाकर जिंदा रहे। इसी तरह मगरमच्छ, कछुए और कुछ पक्षियों के पूर्वज भी पानी में या दूसरी सुरक्षित जगहों पर छिपकर इस प्रलय को झेल गए। डायनासोर के साम्राज्य का अंत इन छोटे जीवों के लिए एक सुनहरे मौके की तरह था। अब उन्हें किसी विशालकाय शिकारी का डर नहीं था। सामने एक खाली दुनिया पड़ी थी जिसे जीतना बाकी था। अगले लाखों सालों में इन छोटे स्तनधारियों ने तेजी से विकास करना शुरू किया। वे बड़े हुए, अलग अलग तरह का भोजन खाने के लिए अनुकूलित हुए और उन्होंने पृथ्वी के हर कोने पर अपना कब्जा जमा लिया। इन स्तनधारियों में से एक शाखा आगे चलकर प्राइमेट्स बनी और करोड़ों साल के लंबे सफर के बाद उसी शाखा से हम इंसानों का जन्म हुआ। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि डायनासोर की मौत ही हमारे जन्म की सबसे बड़ी वजह बनी। इस एक टक्कर ने न केवल एक युग का अंत किया, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी की, स्तनधारियों का युग और आखिरकार इंसानों का युग। तो ये थी डायनासोर की आखिरी, भयानक और निर्णायक दिन की एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि इस विशाल ब्रह्मांड में भी जीवन कितना नाजुक और कीमती है। 16 करोड़ साल का एक सुनहरा राज सिर्फ एक दिन में खत्म हो गया। एक आवारा पत्थर ने पृथ्वी के सबसे कामयाब शासकों को हमेशा के लिए मिटा दिया और हमारे जैसे छोटे जीव, डरपोक जीवों को आगे बढ़ने का एक मौका दिया। अगर आज हम यहाँ बैठकर ये कहानी सुन और सुना पा रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की वो भयानक घटना। अगर आपको डायनासोर के आखिरी दिन की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी जान सके कि हमारी दुनिया कितनी बार बदली है। और विज्ञान और इतिहास की ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आप अगली कहानी किस रहस्यमयी और रोमांचक विषय पर सुनना चाहते हैं।